झारखंड के एक गांव में एक माँ अपने बच्चे को सुलाते सुलाते रो रही है। वो लोरी नहीं गा रही, वो रो रही है क्योंकि उसका बेटा डिफॉर्मिटी से सफर कर रहा है। उसका बेटा अजीब से चीजों से सफर कर रहा है। पता है कौन सी जगह है और क्या है चीज ये? तो वेलकम टू द चैनल व्हाट मैटर्स मोस्ट। मेरा नाम मयंक है और मैं हूँ आज का होस्ट। झारखंड का एक गाँव है जादूगोड़ा और वो इंडिया की पहली यूरेनियम माइन है जहाँ की मिट्टी से निकली एनर्जी पूरे देश के बल्ब को जलाती है। लेकिन वहाँ के लोग पिछले 50 साल से कचरे के ढेर पे जी रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट सर्वे में 9000 लोगों पर एक स्टडी हुई है। वहाँ पर इनफर्टिलिटी, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज और मिसकैरेजेस सब डॉक्यूमेंटेड हुए। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हमने पूरी एक ट्राइबल कम्युनिटी को लैम्स बना दिया है। आज का लॉजिक कड़वा है बट सुनना बहुत जरूरी है। पहले बिजनेस समझते हैं। इंडिया को बिजली चाहिए, बहुत सारी बिजली चाहिए और वो सारी बिजली बनाने के लिए कोल काफी नहीं होता। उसके लिए काम आता है न्यूक्लियर पावर। और न्यूक्लियर पावर में एक यूरेनियम जो मैटर होता है वो यूरेनियम निकलता है जादूगोड़ा के यूरेनियम माइन से। 1 किलोग्राम यूरेनियम उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है इतना 4500 टन कोल करता है। इसलिए 1967 में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जादूगोड़ा में माइनिंग शुरू करी। यहाँ से निकलता है येलो केक यानी कि मैग्नीशियम डाईयूरेनेट जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को फ्यूल देता है। ये येलो केक्स पैक होके हैदराबाद जाते हैं और वहां पर लगे हुए हैं पूरे इंडिया के लिए रिएक्टर्स। लेकिन ये केक मीठा नहीं होता। हर 1 किलोग्राम केक निकालने के लिए 1750 kg टॉक्सिक स्लरी निकलती है उसकी, जिसे टेलिंग्स कहते हैं। और ये स्लरी को कहीं ना कहीं डालना भी होता है तो इसको वहीं डंप कर दिया जाता है। वहां रहते हैं लोग, आदिवासी लोग। टेलिंग्स पॉन्ड यानी कि रेडियो एक्टिव कचरे का तालाब, और वो भी खुले आसमान के नीचे। कोई कवर नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई वार्निंग साइन नहीं और ना ही कोई फेंस। बारिश आती है, ओवरफ्लो होता है और जो कंटामिनेटेड वाटर होता है वो पूरे गांव में चला जाता है। और ये सिर्फ बारिश तक सीमित नहीं है। यूरेनियम ओर के ट्रक्स खुलेआम घूमते हैं रोड पर और वो और हवा से सड़कों में, खेत में, रोड पर हर जगह गिरता है। और ये मैं अपनी स्टोरीज बना के नहीं बोल रहा, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। सब चीजों के अवेलेबल हैं डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पे। बहुत बार पाइपलाइन रप्चर्स हुए हैं 1981, 2006, 2008 और 2014 में। हर बार रेडियो एक्टिव स्लज गांव के आसपास गिरा। आज तक माइनिंग भी बंद नहीं हुई जबकि 5 बार ये चीज हो चुकी है। उस गांव का सारा पानी जो इतना कंटामिनेटेड है, जो सारे खेतों में जाता है कि WHO की सेफ लिमिट से भी 160% ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है उसके अंदर, वही पानी उन न्यूबॉर्न बेबीज के पास जाता है। अब वो बात जो अथॉरिटीज दबा देती हैं। उस गांव में इतनी चीजें होने के बाद भी आज तक कोई उस चीज पे एक्शन नहीं लिया। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही रेडियो एक्टिव मटेरियल यूरेनियम की माइनिंग होती है। कनाडा में यूरेनियम निकलता है, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम निकलता है। क्योटो यूनिवर्सिटी जापान के एक प्रोफेसर ने जादूगोड़ा के सैंपल्स को एग्जामिन किया और ये बताया कि ये सारा कुछ इंटरनेशनल माइनिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत नीचे है। बाहर के लोगों को रिलोकेशन का ऑप्शंस दिया जाता है। सारी स्टडी की जाती है उनकी ट्राइबल कम्युनिटीज पे करने से पहले ही। न्यूक्लियर एनर्जी के बिना देश नहीं चल पाएगा और बहुत जरूरी भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं चाहिए, देश की तरक्की जरूरी है, लेकिन ये तरक्की तब तरक्की होती है जब अपने से कमजोर लोगों की हेल्प की जाए और उनको साथ बढ़ाया जाए, ना कि सिर्फ अकेले ही बढ़ा जाए। 50 साल से उनकी आवाज इग्नोर हो रही है। हमें 3 चीजें चाहिए: इंडिपेंडेंट रेडिएशन मॉनिटरिंग, इमीडिएट रीलोकेशन, जो भी वहाँ पे कम्युनिटी में रहते हैं ट्राइबल कम्युनिटी में उनकी रीलोकेशन की जाए, डॉक्यूमेंटेड मेडिकल टेस्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्किंग पास्ट एंड प्रेजेंट। ये कोई मांगे नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट और एक डिमांड होनी चाहिए ताकि हम इस चीज को फुलफिल कर पाए और सब ठीक से रह पाए। जादूगोड़ा के लोग 50 साल से बोल रहे हैं, किसी ने नहीं सुना। शायद ये वीडियो देख के कोई सुन जाए और अगर आप ये शेयर करेंगे तो कुछ तो होगा, किसी का दर्द तो कम होगा। कोई पता था ये जादूगोड़ा के बारे में? अगर पता था तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।